राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 यानी कि 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सब्जियों का उपयोग करके बनाई गई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको इतनी सुंदर लगेंगी कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है। और ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 यानी कि 1589 में रखी थी और इसको उन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में बनवाया था। बाद के राजा लगभग अगले 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे और साल 1727 यानी कि 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। तो मैं बता देता हूँ कि राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, जिसको अंबर किला भी कहा जाता है, इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत उस सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने घरों में नहीं रहते हैं उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनकी मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यहाँ पर आपको बहुत से प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। वो सामने में जो आप देख रहे हैं वो है मीरा मंदिर। वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है और वहाँ उस तरफ में जैन मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में यानी कि मान सिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए इस सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बजाया जाता है। इसी तरह से बीकानेर में इकतारा और जैसलमेर में अलगोजा बजाया जाता है। इस महल में 4 कोर्टयार्ड यानी कि आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हैं, जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाजा ये सामने वाला हुआ करता था जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है और पोल का मतलब होता है गेट, इसीलिए इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय में राजा महाराजा हाथियों द्वारा इस महल में इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे और आज भी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में हाथी इसी दरवाजे से अंदर आते हैं। यहाँ ऊपर में आप देखेंगे कि ड्रम रखे गए हैं, तो इस जगह को नक्कार खाना के नाम से जाना जाता है। तो 5-6 इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ एक साथ बजाए जाते थे तो उसको नक्कारा कहा जाता था और खाना का मतलब होता है जगह, इसी वजह से इसको कहा जाता है नक्कार खाना। जब राजा महाराजाओं की इस महल में एंट्री होती थी तो उनके स्वागत के लिए इस नक्कार खाने में ड्रम्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। जिस गेट से हम अभी अंदर आए थे इसको कहा जाता है चांद पोल यानी कि मून गेट, और क्योंकि चांद इसी दिशा से निकलता है इसलिए इसका नाम चांद पोल है और ये आम जनता के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। और यहाँ नीचे में जो बहुत सारे कक्ष आपको नजर आ रहे हैं ये
उस जमाने में घोड़े बांधने के अस्तबल हुआ करते थे। ये जो सामने में आपको गेट नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है सिंह पोल यानी कि लाइन गेट। इस गेट पर आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी दिखाई देगी, जिसको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। और उस जमाने में इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ जो आप डोम देख रहे हैं, इस जगह से खड़े होकर राजा परेड की सलामी लिया करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में ये परेड ग्राउंड हुआ करता था और इसको कहा जाता है जलेब चौक। तो इस जलेब चौक को न सिर्फ परेड ग्राउंड की तरह यूज किया जाता था, बल्कि यहाँ होली दिवाली जैसे अन्य त्योहार और महोत्सव भी आयोजित किए जाते थे। यहीं पर एक काली माता का मंदिर भी बना हुआ है, जिसको कहा जाता है शीला माता मंदिर, जिसकी स्थापना राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। तो काली माता का मंदिर यहाँ होने की वजह से किले के इस हिस्से तक भी कोई टिकट नहीं लगता है। इस मंदिर की स्थापना के समय से लेकर 1975 तक यहाँ रोजाना एक भैंसे या बकरी की बलि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था यहाँ की रॉयल फैमिली देखती थी। लेकिन 1975 के बाद इस प्रथा को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, ये उसी समय के ओरिजिनल दरवाजे हैं और इनको बनाने के लिए सागौन की लकड़ी यानी कि टीक वुड का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए आप, ये उस जमाने का ताला यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि सुबह में खोला जाता है और शाम में बंद कर दिया जाता है। इसकी चाबी 9 इंच की है, जिसमें 3 इंच हैंडल में रहती है और बाकी की 6 इंच इस ताले के अंदर चली जाती है, जिससे कि इसको खोला और बंद किया जाता है। तो यहाँ से ये लॉक निकल जाता है। और यहाँ किनारे में आप देखेंगे कि इस तरह की लकड़ी की कुंडी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सागौन की लकड़ी के दरवाजे और इन पर लगे हुए ये मजबूत ताले काफी ज्यादा काम के हुआ करते थे। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के दूसरे आंगन यानी कि सेकंड कोर्टयार्ड में। और यहाँ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल। और इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। उनके बाद के उत्तराधिकारी राजा फिर अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पर निर्माण कार्य करवाते रहे। इस दीवाने आम में उस जमाने में जनता दरबार लगता था। तो राजा सामने बैठते थे, बीच के हिस्से में मिनिस्टर्स बैठा करते थे और बाहर की तरफ में आम जनता। इसी जगह पर बैठकर राजा आम लोगों की परेशानियों को सुनकर न्याय किया करते थे। यहाँ नीचे में बैठने के लिए कारपेट बिछाई जाती थी और छत पर जो रिंग्स देख रहे हैं आप, इनमें कपड़े लगाए जाते थे, जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस इमारत के चारों तरफ में बाहर की ओर ऐसे ही कड़े लगे हुए हैं, जिनमें गर्मी से बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे और रात के समय में रोशनी के लिए यहाँ पर मशाले जला दी जाती थी। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 48 स्तंभ यानी कि पिलर्स दिखाई देंगे, जिनमें से 16 स्तंभ सफेद संगमरमर के हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर पिलर के ऊपर आपको हाथी बना हुआ दिखाई देगा। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी और उन 12 रानियों के लिए उन्होंने यहाँ पर 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये उनमें से एक रानी का अपार्टमेंट है। तो सभी रानियों के अपार्टमेंट एक जैसे ही बने हैं, जिनमें आपको कुछ इस प्रकार के काफी बड़े कॉमन हॉल नजर आएंगे, जिनमें खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। और इन अपार्टमेंट्स के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ में आपको ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। ये हुआ करता था रानी का बेडरूम। और यहाँ ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे में रानी का बाथरूम हुआ करता था। ये वाला जो कमरा है, ये रानी का किचन हुआ करता था और यहाँ पर वो भोजन बनाया करती थी। इन सभी कमरों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे खाने भी बनाए गए हैं, जिनको रानी दीपक, मोमबत्ती या फिर अन्य सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लाया करती थी। इस किचन में नीचे देखेंगे आप कि मसाले कूटने की जगह भी बनाई गई है। तो इन कमरों को पूरा सजा कर रखा जाता था। फर्श पर कारपेट बिछाई जाती थी और यहाँ खूबसूरत फर्नीचर भी हुआ करता था। इन अपार्टमेंट्स के बाहर के हिस्से में ओपन स्पेस भी दिया गया है और यहाँ जो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, उनसे राजा रानी से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पहली मंजिल पर मान सिंह पैलेस है, जहाँ पर राजा मान सिंह रहा करते थे। यहाँ ऊपर की तरफ चारों ओर में कड़े लगे हुए हैं, जिनमें गर्मियों के समय में पर्दे लगा दिए जाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ राजा मान सिंह की 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बनाए गए थे। तो यहाँ एक साइड में 3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो चारों साइड को अगर मिला लिया जाए तो 12 रानी के 12 अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं। और एक खास बात यह है कि एक रानी को दूसरे रानी के महल में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बारादरी। अगर रानियों को कोई भी परेशानी होती थी तो उनको इस बारादरी में बुलाया जाता था और फिर राजा यहाँ बीच में बैठकर रानियों की समस्या का समाधान निकाला करते थे। तो जब भी यहाँ होली दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते थे, तो ऊपर बनाई गई एक बालकनी से एक बार में 2 रानियां उन प्रोग्राम्स को देख सकती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ ऐसी 6 बालकनी बनाई गई हैं, जिससे कि सारी रानियों को यहाँ होने वाले उत्सव देखने का अवसर मिल जाया करता था। यहाँ पर किनारों में 2 छतरियां बनी हैं, जिनमें किन्नर खड़े होकर पहरा दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था। इसीलिए इस हिस्से को जनाना महल या जनानी ड्योढ़ी नाम से जाना जाता है। ये ऊपर में जो आप इमारत देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह का महल हुआ करता था, जिसको फिलहाल में राजस्थान सरकार ने बंद किया हुआ है। तो ये इस किले का सबसे पुराना महल है और इसको बनाने के लिए 25 साल लगे थे। राजा मान सिंह ने अपने महल में कम समय बिताया और लड़ाई के मैदान में ज्यादा। ऊपर में राजा के बेडरूम के चारों ओर में गैलरी बनाई गई है, जिसके जरिए राजा किसी भी रानी से मिलने के लिए चले जाते थे। और राजा फिलहाल में किस रानी के पास में है, ये किसी भी रानी को पता नहीं रहता था। यहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा भी दिखाई देगा। तो रानियां सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को और फिर यहाँ इस तुलसी के पौधे
पर जल चढ़ाया करती थी और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर दीपक भी जलाया करती थी। किलों और महलों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगें बनाई जाती थी, जिससे कि अगर भविष्य में कभी भी यहाँ अटैक हो तो रॉयल फैमिली इनके जरिए सुरक्षित बचकर निकल सके। तो यहाँ भी एक सुरंग बनाई गई है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और आमेर किले को जयगढ़ किले से जोड़ती है। पर्यटक इस सुरंग के जरिए यहाँ से जयगढ़ किले तक जाया करते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद से अभी तक खोली नहीं गई है। यहाँ ये जो बड़ी सी कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की नहीं है। इसको हिंदी मूवी जोधा अकबर के लिए बनवाया गया था। तो जोधा अकबर मूवी में एक सीन था जिसमें जोधाबाई अकबर के लिए खाना पकाती हैं, तो उसी सीन के लिए ये कढ़ाई बनाई गई थी। ये सारे जो कमरे आप देख रहे हैं ये स्टोर रूम हुआ करते थे, तो बाहर से कोई भी सामान यहाँ आता था तो इन कमरों में स्टोर किया जाता था। उस जमाने में बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंक्स में रखा जाता था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इस किले में दीवाने आम, जलेब चौक और मान सिंह पैलेस में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए थे, जिनको जमीन के नीचे इसलिए बनाया जाता था जिससे कि इवेपोरेशन कम से कम हो और पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक उपयोग में लाया जा सके। तो गणेश पुल के नीचे बने हुए टैंक तक पहुंचने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है। तो ये था आमेर का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।